अचानक कुकी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। तयंग अपना काम रोककर जॉन्गकुक के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थी। तयंग एक हाथ से सॉफ्टली जॉन्गकुक के गाल पर पैट करते हुए लविंग टोन में कहता है, कुकी, आर यू ऑलराइट बेबी बॉय? देखो तुम डैडी को इस तरह से डरा रहे हो। समथिंग बेबी, आर यू ओके? लेकिन जॉन्गकुक कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिससे तयंग पैनिक करने लगता है। तयंग जल्दी से बेड से उतरकर चेंज कर लेता है। उसके बाद जॉन्गकुक को चेंज कराने के बाद उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तयंग के हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडा होने लगता है। तयंग मोबाइल में डॉक्टर के नंबर डायल कर कॉल रिसीव होने का इंतज़ार करता है। डॉक्टर के कॉल उठाते ही तयंग कहता है, जल्दी से फॉरेस्ट हाउस पहुंचो। दूसरी तरफ से बोगम कहता है, अचानक फॉरेस्ट हाउस, तुम ठीक तो हो ना, या फिर से किसी के हड्डियाँ जोड़ना पड़ेगा मुझे? तयंग कहता है, मेरे दिल को ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। बोगम कहता है, मैं 10 मिनट में हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ। तयंग उसे वार्न करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल ठीक ठाक रहे तो 2 मिनट में हॉस्पिटल से निकलो। इतना कहकर तयंग कॉल कट कर देता है। बोगम डर के मारे जल्दी जल्दी में सारा सामान पैक कर लेता है। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचते ही तयंग के आदमी बोगम को गोद में उठाकर कार के तरफ ले जाने लगता है। बोगम चीखना शुरू कर देता है, अरे अरे तुम लोग कौन हो और मुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, तुम लोग मुझे गिरा दोगे। तभी उनमें से एक कहता है, ये बहुत ज़्यादा बात करता है, हे यू, उसका मुंह बंद करो, मुझे इसे इरिटेशन हो रहा है। बोगम मुंह बंद करने की बातें सुनकर डर जाता है। बोगम कहता है, नहीं रुक जाओ, मैं चुप रहूँगा, लेकिन तुम लोग पहले ये बताओ, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अपने साथ? वो आदमी कहता है, किंग का ऑर्डर है, तुम्हें फॉरेस्ट हाउस ले जाना है। बोगम कहता है, अरे मैं खुद भी वहाँ जाने के लिए ही निकला था, उतारो मुझे। गार्ड बोगम को कार के अंदर बिठाकर कार फुल स्पीड में भगाना चालू कर देता है। कार की स्पीड से बोगम को डर लग रहा था, इसलिए बोगम अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाता है। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होते ही वायन तयंग को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास जेहब आकर कहता है, किंग लिटिल कुक को अपने साथ लेकर घर के लिए निकाल चुका है, आपको मैं मेंशन ड्रॉप कर दूंगा। वायन आंखें नैरो करते हुए कहती हैं, व्हाट? तयंग अपने वाइफ को छोड़कर पार्टी से निकल गया है, वो भी मुझे बिना बताए। जेहब कहता है, वो क्या है ना, जॉन्गकुक को किसी ने शराब पिला दिया है, उसे नशा हो गया था और अजीब हरकतें भी कर रहा था, इसीलिए किंग उससे लेकर मेंशन के लिए निकाल चुका है। वायन गुस्से में जेहब की तरफ देखकर कहती हैं, चलो अब क्या मैं यहाँ खड़े होकर रात भर इंतज़ार करूँ? ऑन द अदर साइड फॉरेस्ट हाउस, जॉन्गकुक स्लोली स्लोली आंखें खोलकर तयंग की तरफ देखकर लिप से क्यूट पाउट बना लेता है। तयंग का ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर ही था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि कुकी को होश आ गया है और उसे घूर रहा है। जॉन्गकुक अपने नाजुक हाथों से तयंग के शर्ट की स्लिप्स को पकड़कर धीरे से खींचने लगता है। तयंग को जैसे ही खिंचाव महसूस होता है, तयंग का ध्यान तुरंत उस पर जाता है। तयंग जॉन्गकुक के थके हुए चेहरे की तरफ देखता है और अपने लार्ज हैंड के बीच जॉन्गकुक के लिटिल हैंड सॉफ्टली होल्ड कर अपने होठों से लगाकर कहता है, एंजल, व्हाट आर यू डूइंग? जॉन्गकुक वाइन करते हुए कहता है, डैडी, और बेड से उठने की कोशिश करने लगता है। तयंग को फिर से अजीब सा महसूस होने लगता है, उसे फिर से गर्मी का एहसास होता है। कमरे के अंदर का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक उसे इस नाम से पुकारता है, तयंग अपने सोच को संभालते हुए कहता है, व्हाट बेबी, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जॉन्गकुक कहता है, डैडी, कुकी को यहाँ दर्द हो रहा है। जॉन्गकुक अपनी उंगलियों से अपने पेट की तरफ इशारा करता है, पेट से थोड़ा नीचे, और उसके बाद तयंग के हाथ पकड़ कर कहता है, और यहाँ देखो, कुकी को यहाँ भी दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, आई एम सॉरी बेबी, और फिर बानी बॉय तयंग के हाथ ऊपर उठाकर फोरहेड के ऊपर रखकर कहता है, डैडी, कुकी के सर में दर्द हो रहा है। तयंग धीरे धीरे उसे हेड मसाज देने लगता है। जॉन्गकुक फिर से कहता है, डैडी, कुकी को दर्द क्यों हो रहा है? तयंग कहता है, वो बेबी। जॉन्गकुक कहता है, डैडी, क्या माउंटेन की वजह से हुआ है ये? तयंग नोट करके कहता है, हाँ बेबी,
जॉन्गकुक कहता है तो फिर मुझे फिर से नहीं चाहिए डैडी, ये बहुत गंदा है, कुकी को चोट पहुंचा दिया। ताइयांग कहता है ओके, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो डैडी इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। अब तुम ये बताओ, सिर दर्द कम हुआ? जॉन्गकुक कहता है नहीं। ताइयांग कहता है तुम लेटे रहो, डैडी तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप मंगवा रहा है, सूप पीते ही सिर दर्द गायब हो जाएगा। जॉन्गकुक इनोसेंटली ब्लिंक करने लगता है। ताइयांग अपने आदमी को कॉल करके कहता है हैंगओवर सूप लेकर आओ जल्दी। दूसरे तरफ से आवाज़ आता है यस बॉस। डोरबेल की साउंड सुनते ही ताइयांग सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए चेक करता है। बाहर बोगम को अपने आदमी के साथ देखकर ताइयांग अपने मैन को कॉल करके कहता है उसे अंदर भेज दो। ताइयांग के आदमी बोगम से कहता है अंदर जाओ, बॉस को इंतज़ार करना पसंद नहीं है। बोगम कहता है हाथ छोड़ोगे तभी तो मैं अंदर जाऊंगा ना। गार्ड जल्दी से बोगम के हाथ को छोड़ देता है। बोगम मेंशन के गेट से अंदर जाते हुए गहरी गहरी सांस छोड़कर मन में कहता है हाथ है ताइयांग, कोई अपने बचपन के फ्रेंड के साथ ये सब कुछ करता है। देखते ही देखते बोगम बेडरूम के डोर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। डोर पर नॉक होते ही जॉन्गकुक डर के मारे ताइयांग से चिपक जाता है और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ते हुए कहता है डैडी, बाहर गोश्त आया है, क्या वो कुकी बेबी को खाने आया है? ताइयांग कहता है नहीं, डॉक्टर आया है तुम्हें चेक करने के लिए। ते उठने ही वाला होता है लेकिन जॉन्गकुक उसके साथ और ज़्यादा चिपक जाता है। ताइयांग कहता है व्हाट हैपन बेबी? जॉन्गकुक कहता है डैडी, कुकी को डॉक्टर अंकल से नहीं मिलना, वो अच्छा नहीं है, उनके पास इंजेक्शन होता है, पिछली बार उन्होंने मेरे आर्म में इंजेक्शन लगा दिया था, कुकी को बहुत दर्द हुआ था। ताइयांग कहता है लेकिन इस बार तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ताइयांग के समझाने पर जॉन्गकुक ताइयांग की शर्ट की स्लीव को छोड़ देता है। ताइयांग डोर ओपन करते ही बोगम गहरी सांस लेकर कहता है ताइयांग, तुम हमेशा मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट करते हो, जबकि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। तुम्हारे आदमी मुझे कैदी की तरह पकड़ कर यहाँ लेकर आया है। फिर बोगम एक पॉज लेकर ताइयांग को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। ताइयांग उंगली से कमरे के अंदर बेड की तरफ इशारा करके कहता है उसे ट्रीट करना है, मुझे नहीं। बोगम ताइयांग के चेहरे से आंखें हटाकर कमरे के अंदर आकर बेड पर जॉन्गकुक को देखकर आईब्राउज सरप्राइज में ऊपर उठा लेता है। फिर पीछे की तरफ टर्न कर अपने फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है ये सब क्या है? ताइयांग के कोल्ड फेस देखकर बोगम समझ जाता है अभी चुप रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। बोगम बेड साइड टेबल के ऊपर मेडिकल बैग रखकर जॉन्गकुक के पास आकर उसे चेक करने के लिए जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे से किम ताइयांग कहता है हाथ मत लगाना उसे, हाथ पीछे करो अपना। बोगम ताइयांग की तरफ देखकर कहता है अच्छा, तो फिर मैं उसे बिना छुए कैसे चेक करूँगा मिस्टर किम ताइयांग? ताइयांग कहता है ये मैं नहीं जानता। दूसरे तरफ वाइन मेंशन के अंदर एंटर कर सीधा बेडरूम में आ जाती है। डोर ओपन कर अंदर कदम रखते ही कमरा खाली देखकर जल्दी से सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आ जाती है। वाइन के पर्सनल मेड उसके पीछे दौड़ते हुए कहती है मैडम मैडम। वाइन कहती है चुप, अभी नहीं। वाइन जॉन्गकुक के कमरे की डोर नॉब को पकड़ लेता है और गहरी सांस लेकर इसे घुमाकर जैसे ही डोर ओपन किया ये भी खाली था। वाइन पीछे टर्न कर अपने मेड से पूछती है ताइयांग और जॉन्गकुक वो दोनों कहाँ हैं? मेड कहती है मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी, मास्टर अभी तक लिटिल मास्टर के साथ मेंशन नहीं आया है पार्टी से। वाइन कहती है नहीं आया है मतलब? वो दोनों पार्टी से 3 घंटा पहले निकल चुका है। वाइन फ़ोन निकालकर ताइयांग को कॉल करती है। ताइयांग का फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? दूसरे तरफ बोगम जॉन्गकुक के सामने आधे घंटे से खड़ा था। ताइयांग कहता है व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसे क्या हुआ है? बोगम कहता है क्योंकि मैं इस तरह से कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसे प्रॉब्लम क्या है। ताइयांग आहें भर कर कहता है ठीक है, तुम उसे ट्रीट करने के लिए छू सकते हो, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा टाइम हुआ, बोगम कहता है तुम मुझे यहाँ ट्रीट करवाने के लिए लेकर आए हो या फिर तुम यहाँ मेरी जान लेने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो अपने आदमियों के द्वारा?
प्लीज़ मुझे बता दो ताकि मैं केयरफुल हो जाऊँ। तयंग कहता है, जल्दी से उसे ट्रीट करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।